तो सीएम धामी कह रहे हैं कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बात की है, हर वर्ग के लोगों से। अब जानकारों की माने तो उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी फैसला है। अब इस दावे में कितना दम है, यह तो ड्राफ्ट जब सार्वजनिक होगा तब। लेकिन सूत्र यह दावा कर रहे हैं जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें 2 बच्चों का नियम भी रखा गया है और इसका उल्लंघन अगर कोई करता है तो उससे सरकारी सुविधाओं का अधिकार तक छीन सकता है। हम फिर कह रहे हैं कि यह अभी सिर्फ महज खबरें हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह फैसला लेने का जिक्र किया गया है। क्या है इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष और क्या है एजेंडा, और क्या धामी के इस मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी नेता कह रहे हैं उसका असर सूबे की सियासत पर पड़ना तय है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुक करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने जा रही है। रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका पूरा ड्राफ्ट बना चुकी है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। सूत्रों की माने तो यूसीसी के लिए बनी इस विशेष कमेटी ने करीब 2,31,000 सुझावों में से कुछ सुझावों पर अंतिम मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का ये संकल्प है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई। हालांकि पिछले 1 साल के भीतर कमेटी ने यूसीसी के लिए लगभग मसौदा तैयार कर दिया है। अंदर हम ड्राफ्ट हमको मिलेगा और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। सरकार काफी सहयोग और मार्गदर्शन। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी की माने तो धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है और राज्य के लिए ये कानून सही होगा। कांग्रेस की माने तो भाजपा के लिए ये मुद्दा शुरू से ही राजनीतिक हथियार के रूप में रहा है, जो कभी जनता की समझ में नहीं आया है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब वो दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी पहली कैबिनेट की बैठक में जो उन्होंने चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को वादा किया था कि हम प्रदेश के अंदर सभी लोगों को एक कानून के दायरे में लाएंगे, उसके लिए यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। उस कैबिनेट की बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी करीब उसका 1 साल का कार्यकाल हो गया है और वो ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो गया। आज यूसीसी की जो कमेटी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही सप्ताह भर में वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले हैं और प्रदेश के अंदर जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का ये सौभाग्य होगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू होगी, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश की जरूरत है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में इस बात की व्यवस्था की है। उसमें बाकायदा लिखा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों में निरंतर कभी सरकारों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से ना आप बताइए ना, उससे अलावा क्या इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता अगर बनाना है, 2/3 बहुमत केंद्र में भी है, 2/3 बहुमत यहाँ भी है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पक्ष जो होता है उस पर बड़ी ताकत होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है। आप पार्लियामेंट में लाइए, पास कराइए, 17 राज्य अडॉप्ट कर लेंगे तो ऑल इंडिया का एक्ट स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इसको चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इस बात का जवाब दे देते ना मुख्यमंत्री, यूसीसी के अलावा मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा कि कौन वीआईपी आज तक नहीं पकड़ पाए। बता दो ना अंकिता को मारने वाला कौन था, इसका जवाब दे दो। हम मानेंगे कि आप राज्य के प्रति, राज्य की महिलाओं के प्रति आप
सम्मान करते हैं या उनके प्रति आपके मन में कोई भावना है? बीजेपी के लिए धारा 370 हो या यूसीसी कानून, बहुत पहले ही राजनीतिक एजेंडे में बीजेपी ने इसे शामिल कर लिया था, जिस पर अब केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार भी इस और कदम बढ़ा रही है तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी, ये बात लगभग तय है, ड्राफ्ट तैयार है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवा दें, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार है उसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं और कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी के नजरिए से, क्योंकि बहु विवाह पर रोक लगाने का इसमें जिक्र है, साथ साथ लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी, इसका भी जिक्र है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान करना होगा, यह भी जरूरी होगा। इस तरह की चर्चा है और तमाम ऐसे दावे ड्राफ्ट के अंदर हो सकते हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। दो मेहमान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुके हैं। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, हेमंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अभी कांग्रेस है नहीं और सैद्धांतिक रूप से आप लोगों ने भी यूसीसी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो आपको लगता है कि अगर यह प्रयोग वाकई राजनीतिक नजरिए से ही अगर आप लोग कह रहे हैं तो उत्तराखंड में अगर यह प्रयोग होता है सबसे पहले तो देश के लिए नजीर बन सकता है कि नहीं? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, सहमति दी है तो सशर्त सहमति दी है। इस पे कुछ शर्तें हमने रखी हैं कि कुछ वर्ग हैं, कुछ समुदाय हैं, राजनीतिक दल हैं, सबसे चर्चा करने के बाद ही ये बिल को लाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि तो ड्राफ्ट तैयार करते हुए सुझाव तो मांगे गए थे, सभी वर्गों से मांगे गए थे। देखिए किससे मांगे गए सुझाव? अच्छा, सुझाव तो सुझाव नहीं मांगे गए थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए तो कमेटी जो बनाई गई थी वो अंताक्षरी खेल रही थी? देखिए कमेटी अंताक्षरी ही खेल रही थी। अच्छा, बैठक में राजनीतिक दलों को बुलाया गया था जिनसे, अच्छा, वो 2-2.5 लाख जो लोग हैं वो कौन थे फिर जिन्होंने सुझाव दिए? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि सुझाव किसने दिए। नहीं, वो कमेटी बता रही है ना, 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए, तभी पूछ रहा हूं आपसे। वो भाजपा ही एजेंट थे सारे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किससे सुझाव लिए हैं? तिलक जी आपने सुझाव लिया है, या शीशपाल जी आपने सुझाव लिया है, या मेरे से सुझाव लिया है? देखिए किस एक सार्वजनिक मंच है विपिन खन्ना साहब, पहले वो आपका आई कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ये नहीं पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी को या कांग्रेस को। आपको सुझाव देना है, बतौर नागरिक उत्तराखंड के आप सुझाव दे सकते हैं, किसने रोका आपको? तिलक जी गली मोहल्लों में जाएंगे क्या सुझाव लेने के लिए? सुझाव लेने का कुछ एक तरीका होता है। अगर कमेटी कोई बैठक करती है, किसी वर्ग विशेष से बैठक करती है, किसी समुदाय से बैठक करती है, राजनीतिक दलों से बैठक करती है, किस समुदाय से बैठक करनी है आप बताइए? किस समुदाय से? नाम लीजिए समुदाय का। जो भी समुदाय है इसके दायरे में जो समुदाय, नाम लीजिए ना समुदाय का, समुदाय का नाम लो। देखिए तिलक जी, अब आप ना भारतीय जनता पार्टी के शब्द मेरे मुंह में मत डालिए कि मैं किसी समुदाय का नाम लूं। विपिन खन्ना साहब देखिए मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, नाम लेने में दिक्कत क्या? आप कह रहे हो ना कि समुदाय से बात करो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे किस समुदाय से बात करो? मैंने ये नहीं कहा समुदाय, मैंने कहा हर समुदाय से बात करें। हाँ, तो हर समुदाय में कौन है मुझे बताइए तो सही, उससे बात करें। सर आप बताएंगे किस समुदाय से बात करनी है? और जो कमेटी बनाई गई, अगर ड्राफ्ट तैयार करने की बात की जा रही है, उसमें सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे गए, आप कैसे आज विपिन जी, आप बिना पढ़े लिखे, आज इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता होकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए तिलक जी, मात्र एक बार राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, उनसे केवल ये कहा गया था कि आप अपनी राय दें, लेकिन जो मसौदा है उसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि उस मसौदे में इन्होंने क्या लिखा है, किस प्रकार का सुझाव मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब वो पहले आपको ये बताते कि ये मसौदा है, इसको देखिए और इसके बाद साइन करो, है? बिल्कुल मसौदा पढ़ने के बाद ही ओके, इसका उत्तर मैं अभी दूंगा। एक मिनट रुकिए।
शीशपाल जी कैसे हैं आप? शीशपाल जी, बीजेपी ने कहा 370 पे फैसला लिया। बीजेपी ने कहा राम मंदिर प्रभु राम की कृपा से और बजरंगबली के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। और इन्होंने कहा यूसीसी। अब बीजेपी कह रही है कि हमने तीनों कस्में पूरी की। आपको कोई आपत्ति? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की कसमों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। 2014 में 15 लाख रुपए भी लोगों के खर्च में आ रहे थे। 100 दिन के अंदर दाऊद इब्राहिम भी देश के अंदर आ रहा था। हर खाते में जो है रुपए भी आ रहे थे। महंगाई भी जो है डीजल 30 रुपए का मिल रहा था। तो आज क्या हुआ इस देश के अंदर, सारा देश है अंदर। जहाँ तक आप अभी राम मंदिर की बात कर रहे थे, वो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी राजनीतिक दल कह रहे थे, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का उसका पालन करेंगे, वो सबने किया। कि कोई इस पर अपनी फीस तपाता है तो सब तपाता रहे। लेकिन जहां तक यूसीसी की बात है उत्तराखंड में, आप बताइए, संविधान का अनुच्छेद 44 उसका भाग 4 कहता है कि जब भी देश के अंदर SC, ST, OBC, आदिवासी और जनजाति या उससे जुड़े हुए अन्य जो भी पक्ष हैं, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, वो अगर सहमति बना लेते हैं तो सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है। और उस पर देश की लोकसभा ही सक्षम है जो कानून बनाए, तभी एक देश और एक विधान का सपना पूरा होगा। राज्यों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी कर सकती है, केवल चर्चा कर सकती है, लेकिन राज्य के सहारे कैसे एक देश और विधान का सपना पूरा होगा, आप बताइए। और अभी आप जो कह रहे थे कि साथ सभी पक्षों से चर्चा विचार विमर्श किया, वो पक्ष कौन से? जरा भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए, जिनके साथ उन्होंने अभी चर्चा विचार विमर्श किया। इस देश के अंदर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। और अन्य भी यहाँ पर विपक्ष के विधायक हैं। आपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया, आपने विधायकों सांसदों को या अन्य जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया। भाजपा अपनी ढपली अपना राज बजाती रहे और संविधान की अवहेलना करती रहे, ये नहीं चलेगा। थोड़ा आप, क्योंकि बुद्धिजीवी प्रवक्ता मैं मानता हूं, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। आपने कहा कि कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनने जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक। लेकिन वो भी अगर आप ये कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया था, तो ये भी बताइए कि ताला कोर्ट के आदेश पर खुला था। पहली बात, अभी सुन लीजिएगा पूरी बात, फिर रखिएगा बात। यह भी बताइए कि 6 दिसंबर, अगर मेरे को तारीख याद है, जब विवादित ढांचे को लेकर सवाल उठे थे, तब कांग्रेस के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री, कौन? देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब शाम को आके बोले थे कि मस्जिद यहीं बनेगी। उसके बाद से कांग्रेस ने कभी यह बात नहीं दोहराई, है ना? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलो कि तथ्य गलत बोल रहे हो तिलक चावला तुम। अब बात रही आपने कहा कि ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। इन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जनता ने कहा वोट ले लो, तो अब ये बना रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि नहीं, अगर आपको आपत्ति है तो कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं आपसे कह रहा हूं सर, आपको आपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं। शीशपाल जी देखिए, बहस भटक जाएगी। एक और तथ्य दूं आपको, आप सुन लीजिए, गुस्सा मत होइए, मेरे साथ गुस्सा होने से क्या फायदा। कोर्ट ने, अब सुनिए, बुरा लगेगा आपको, मैं आ रहा हूं हेमंत जी आपके पास, बुरा लगेगा आपको, एक मिनट रुकिए ना, आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो एक बात और, कोर्ट ने कभी भी राम मंदिर पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई थी, ठीक? यह बात तो आप तीनों मानते हैं? आज तक राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, तब तो छोड़िए, जब रोक नहीं थी, एक बार भी प्रभु राम के दर्शन करने नहीं गए। आप मुझे राम भक्ति सिखा रहे हैं, राम भक्ति सिखा रहे हैं, एक बार भी तो कोई दर्शन करने नहीं गया। दर्शन पे रोक थी क्या? केदारनाथ में राहुल गांधी जी 14, मैं कह रहा हूं राम मंदिर, राम कर में है, मानते हो कि नहीं मानते आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? यात्रा पर पैदल करके जाते हैं। हेमंत द्विवेदी जी, सर मैं कुतर्कों के आगे बहस नहीं कर सकता। मैं केदारनाथ की नहीं, मैं प्रभु राम की बात कर रहा हूं। हर भारतवासी के हृदय में आप दिल में है। सर मैं प्रभु राम की बात कर रहा हूं। दर्शन करने चले जाते, दर्शन करने चले जाते तो अच्छा होता।
भारतीय मान्यता के अनुसार संविधान अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने चले जाते तो बहुत अच्छा होता। शीशपाल जी, ओके। हेमंत जी, हेमंत जी, मेरी आस्था सर आपकी आस्था राम में नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? क्यों नहीं मेरी? तो फिर क्यों नहीं गए? तो क्यों नहीं गए आप अयोध्या? मेरी राम में आपसे ज्यादा आस्था है। हाँ सर, तो ठीक है, जाना चाहिए सर। राम मंदिर भी जाओ, राम मंदिर भी जाओ। किसने रोका? मैंने नहीं रोका आपको, जाना चाहिए आपको। मोदी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो जाइए ना राम मंदिर। हेमंत द्विवेदी जी का ऑडियो रहेगा। हेमंत द्विवेदी जी। जी तिलक जी। एजेंडा सेट है जी। यूसीसी से मिलेगा वोट? जी तिलक जी, मैंने कहा यूसीसी से वोट मिलेगा? देखिए यूसीसी वोट और राजनीति से अगर हट के अगर हम बात करेंगे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हाँ। भारतीय संविधान के मुताबिक जो है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के कारण एक देश एक कानून की जो अवधारणा है उस पर आधारित है। ठीक। अब जिस तरह की बातें अभी कर रहे थे मुझसे पूर्व के, आपने यहाँ पर पैनलिस्ट जो बैठे थे आम आदमी पार्टी के, 2.5 लाख लोगों के सुझाव आ गए। विधि आयोग ने सबको बुलाया था, सबके लिए खुली, सबके इसमें जो विचार थे, जो भी सुझाव थे उनको लेना था। उसके बाद मसौदा अंतिम उस पर है। मुझे लगता है सर जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है जो रंजना देसाई कमेटी है, जो कमेटी बनी थी, इसमें उस कमेटी ने अपना पूरा काम कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये देश के लिए अति आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि दूसरे वर्ग के लोगों से भी जो है सुझाव लेने चाहिए। वो दूसरा वर्ग कौन है ये बता नहीं रहे हैं। सारे वर्ग के लोगों से इसमें सुझाव लिया गया, सबके सुझाव लिए गए जो सबके हित में थे। क्योंकि भारत में, पहले भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो भारत है हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सबको एक कानून में लेके आना है। सबके अलग अलग जाति और पंथ के आधार पर कानून नहीं बन सकता देश के अंदर। हाँ। सारे धर्म, सारे जाति। अच्छा ये बताइए कि इसको देश में ही तो लागू करें तो फिर उत्तराखंड में ही खास तौर पर जोर क्यों है? नहीं, सारे देश में लागू हो रहा है। गोवा के अंदर जो है कि नहीं, पूरे देश में लागू कर दिए ना, दिक्कत क्या है? पूरे देश में भी लागू हो जाएगा ये। उत्तराखंड राज्य में नहीं, तो फिर उत्तराखंड को लेकर इतना शोर क्यों? नहीं, हर राज्य में ठीक है, हर राज्य अपने अपने स्तर से अपने राज्य के अंदर सुझाव ले रहा है। वहाँ के नागरिकों, वहाँ के हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति है। और तो प्रभु राम की कृपा से 9 साल तो हो गए सत्ता में आपको जी, तो 9 साल लग गए यूसीसी लाने में। नहीं, हमने तो 2011 में भी देखी तत्कालीन, आपको याद होगा, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा तो जब बीसी खंडूरी साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे उस समय हम इस अधिनियम को लेके आए थे। और 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी थे यहाँ पर, जिन्होंने इस अधिनियम को राष्ट्रपति से बिल वापस करा दिया था। तो हम तो इसको लागू किया पूरा। ये शीशपाल जी, बहु विवाह पर रोक लगेगी ये कह रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं। 4 बेगम रखने की बात होती है, सुनिए ना मेरी बात, आप एक मिनट। 4 बेगम रखने की बात होती है, आप इसे जायज मानते हैं? चाय में चीनी कम पड़ गई, तलाक 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 तलाक, आप इसे जायज मानते हैं? देखिए तिलक जी, जिसको अगर आप गलत मानते हैं या इस देश के लोग गलत मानते हैं, निश्चित तौर पर उस पर आप उनको विश्वास में लीजिए और आप अगर उस पर कोई कानून बना रहे, कोई रोक ना आपसे। केवल इतनी बात कह रहे हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हैं आप उनसे बात कीजिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आप बताइए कि आप आरक्षण के पक्ष में हैं कि नहीं है? भाई, समान नागरिक संहिता आने के बाद आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? जो आदिवासी जनजातियों के शादी विवाह, एक मिनट शीशपाल जी, मेरे साथ नहीं खेल पाओगे। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, झूठ मत बोलिए, यहाँ झूठ मत बोलिए, इस बात पर झूठ नहीं चलेगा। एक मिनट रुकिए। अगर आपके पास किसी आदिवासी समुदाय, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उत्तराखंड नहीं पूरे देश की जनता को बताओ कि इस आदिवासी समुदाय ने, इस संगठन ने हमें लिखा कि कांग्रेस प्लीज इसको उठाइए, हमें इस पर आपत्ति है। किसी आदिवासी संगठन ने दिखाओ यूसीसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक होगा, दिखाओ ना। आप कह रहे हो आदिवासियों को आपत्ति, कोई तो बोलेगा।
ड्राफ्ट मान चुकी है, अभी तक इनका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं था। आप अभी कह रहे तक हो इनको आपत्ति है, ड्राफ्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। देखिए उदाहरण देता हूँ, सुनिए ना, सुनिए ना, अगर उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, एससी की लोग अगर शीशपाल जी, एक मिनट, आप समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे? मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी ने तो लिखा होगा कि हमें आपत्ति है। सहमति बनवाइए। अरे हम भैया जनता के चुने हुए, सर आप चुने हुए प्रतिनिधि, सुन तो लीजिए, एक मिनट ऑडियो में। शीशपाल जी, मैंने ये कहा आपसे, हेमंत जी, मैंने एक छोटी बात कही, एक मिनट, ये कह, एक मिनट ऑडियो नीचे, ध्यान भटकाने की, एक मिनट, मैंने ये कहा कि कोई तो लिख के देगा ना, जैसे कहा इन्होंने आदिवासी समुदाय, जो वर्ग आपत्ति है, तो विपिन जी उनका नाम नहीं ले रहे, ये कह रहे आदिवासी समुदाय। मैं कह रहा हूं एक चिट्ठी तो होगी ना, एक चिट्ठी किसी ने लिखी होगी कि हमें इस पे आपत्ति है, वो भी नहीं दिखा रहे। उदाहरण के तौर पर शीशपाल जी सुनिए तो सही, आप आरक्षण में थोड़ा सा इधर से उधर करके देखिए, 19-20, एक वर्ग है ऐसा जो सड़कों पर उतर आता है, उतरता है ना, यहां तो कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कोई सड़कों पर उतरा हेमंत जी। और इनसे भी अगर सार्वजनिक रूप से आप ले लीजिए सहमति, नहीं देंगे तब भी आपको कौन रोक लेगा हेमंत जी? किसी ने रोका 370 के लिए? आप भी तो ईगो में ही है ना हेमंत जी, कि नहीं? देखिए, आप आज पूरी दुनिया के अंदर समान नागरिक संहिता जहां तक आप देखेंगे कई देशों में लागू है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया हो, सूडान हो, मिस्र हो, अमेरिका हो। भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, देश के अंदर कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसमें कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है? और मसौदा वो कुछ ही समय में आने वाला है तैयार होकर, जो अंतिम रिपोर्ट है, जो सबके सुझाव लिए गए। राज्य के अंदर 2.5 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसमें हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, जिनकी बात कर रहे हैं कि विशेष उस समुदाय से बात नहीं की गई, पता नहीं किस समुदाय की बात कर रहे हैं, लेकिन हर समुदाय, हर धर्म, हर राजनीतिक दल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। विपिन जी कौन से समुदाय की बात करें, पूछ रहे हैं हेमंत जी, बता दीजिए। तिलक जी, उत्तराखंड को इन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में स्थापित कर दिया है। ठीक, जब केंद्र सरकार ने 2019 के अपने 2014 के मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र कर दिया था, तो ये आज से 9 साल क्यों सोए रहे और केवल उत्तराखंड में ही क्यों ये लागू करना चाहते हैं? जबकि मोदी जी कह चुके हैं अपने मन की बात में कि हम केंद्र में इसको लागू करेंगे, तो केंद्र में इसको लागू करना चाहिए। केवल धामी जी के सर पे ये ठीकरा फोड़ने की क्या जरूरत है? जब आप केंद्र में लाना ही चाह रहे हैं तो राज्य को आपने खिलौना क्यों बना रखा है? आप सीधा केंद्र में लाइए। हेमंत जी, किस बात पर खिलौना बना रखा है? देश के अंदर भी लागू होगा, एक देश एक कानून, समान कानून, और राज्य के अंदर लागू हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, जब केंद्र लागू करने जा रहा है तो फिर उत्तराखंड को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि ये छोटा राज्य है, अगर इसमें नुकसान होगा तो धामी जी के सर पे ठीकरा फूटेगा। अगर आप इसमें वोट बैंक करना कामयाब हो गए तो अन्य राज्यों में आपको फायदा होगा। केवल वोट की राजनीति के लिए आप कर रहे हैं सर, ये केवल और केवल उत्तराखंड के लिए नहीं हो रहा है। कुछ ही समय बाद ये मसौदा जो है कि आप सबके सामने होगा, पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने होगा, और वो मसौदा अंतिम रूप पर अपना रूप है। उसके बाद आप देखिएगा सरकार, आप लोगों ने जब 3 किसानों के कानून पारित किए तो वहां पर 600 किसान शहीद हो गए। आपने जीएसटी लागू की, किसी व्यापारी से नहीं पूछा। आप बाद में आकर ये कह रहे हो विपिन जी, आपने कहा जीएसटी ले आए, आपने कहा ये ले आए, वो ले आए, सब इन्होंने पूछा नहीं। 370 पे भी हाय तो अब खून की नदियां बहा जाएंगी, एक नाखून तक नहीं कटा। खैर, एक बात मैं थोड़ा अलग से सवाल, विपिन जी एक मिनट, शीशपाल जी तो सवाल तो सुन लीजिए ना, या जो याद करके आए वही बोलेंगे। मैं थोड़ा अलग किस्म का हूं, मालूम है ना, सवाल सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि ड्राफ्ट तैयार है, ठीक, और देश की चौखट पर यूसीसी बिल्कुल खड़ा है, यह बात मोदी सरकार की तरफ से भी ऐलान हो गया। सुन तो लीजिए, सवाल सुनना है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने 370 लागू किया, इन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, और अब ये यूसीसी लागू कर देंगे, उसके बाद क्या करोगे बताओ? आज देश को बताओ कि इन्होंने लागू कर दिया, अब क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? शीशपाल जी का ऑडियो, क्या करोगे? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले के बल पर जो है जनता का ध्यान, महाराज मैं पूछ रहा हूं, करोगे क्या? ये बताओ देश को, क्या करोगे? जब इनके ड्राफ्ट की कॉपी हमारे सामने आएगी
उसको पढ़ेंगे भाई, उसके बाद क्या करोगे? सुझाव देंगे। अच्छा, सुझाव दोगे उसके बाद? क्यों नहीं देंगे भाई? अच्छा, तो जब दिल में कानून आएंगे, बन जाएगा अगर उसके कोई- बाद सुझाव देंगे। कहाँ से कानून बन जाएगा? कानून बन जाएगा उसके, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। विधानसभा में लाएं कि नहीं? दिक्कत ये है, चर्चा होगी कि नहीं? विष्णु आप जी, बताइए, दिक्कत ये है, विधानसभा आप में कह रहे हो कि चर्चा ड्राफ्ट करेंगे, बन के कानून तैयार लेंगे। होगा, उसके बाद हम सुझाव देंगे। अरे यार तिलक जी, ये विधानसभा में डिस्कस कराएंगे नहीं कराएंगे, भोपेंगे देश में लोकतंत्र है कि नहीं? हेमा जी 10 सेकंड, इसका उत्तर मैं आपको चलते चलते दूंगा और दिल पर हाथ रख के तीनों बैठना और फिर बताना मुझे। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना बिश जी, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने राम मंदिर 370 और यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि हमारी तीसरी कसम है जो पूरी होने जा रही है। अगर देश के सामने ये एजेंडा रख के गए थे, जनता ने कहा कि जाइए 370 पे फैसला लीजिए, जाइए राम मंदिर पर फैसला लीजिए और जाइए यूसीसी पर फैसला लीजिए। आप रुक जाइए एक मिनट। जनता ने इनको अधिकार दिया और अगर ये पूरा नहीं करते तो सवाल हम पूछते कि क्यों नहीं किया। हम पूछते ना कि यूसीसी पर बोला था, क्यों नहीं किया आपने। अगर वो जनता ने उनको कहा, अधिकार दिया, आप बोलते कि नहीं हम राम मंदिर हटा के मस्जिद बनवाएंगे, तो बोलिए ना, इतना दम रखिए फिर। या तो लागू नहीं कर रही है। एक मिनट, फाइनल कमेंट हेमंत जी का, केंद्र सरकार हेमंत जी का फाइनल कमेंट। हेमंत जी, तिलक जी, हमारी चुनावी घोषणा पत्र में ये था, यूसीसी किसी भी कीमत पर देश पे लागू होगी। अंतिम मसौदा तैयार हो चुका है, सबके सुझाव आ चुके हैं और ये देश के हित के लिए है। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, सब कानून के दायरे में आएंगे, ना कि धर्म और जाति को लेकर कानून बनेंगे। ठीक, अब सब सुन लीजिए शीशपाल जी, काम आएगा अगली जगह, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, इतना गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं। दिल पर हाथ रखिएगा। चलते चलते एक बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं। ये जो बहु विवाह पर रोक लगाने का जिक्र है, जो कहते हैं कि 4-4 बेगम रखेंगे, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। सबके घर में मां बहन बेटी है, रुकिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। बहु विवाह पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं, ठीक, सबके घर में मां बेटी हैं। जरा सोचिएगा, जिस घर में बेटी अपनी ब्याही हुई हो हमने, वहां पर कोई शख्स इस तरह का हरकत करे, काम करे, तो क्या होगा। सोचिए विपिन खन्ना साहब, हमारी बहू बेटी जिसको कहा गया हो 3 तलाक 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 तलाक, चाय में चीनी कम थी और वो अटैची लेकर अपने घर, अपने बाप के घर आ रही है, तो जरा सोच कर देखिए क्या होगा, उस बाप पे क्या बीतती होगी। अपने ऊपर देकर देखिए ना, सारे उत्तर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।